हेलो गाइस, यहां पर देखिए आसमान में तारे हैं, यह कुर्सी है और बॉक्स में मिठाइयां हैं। इन तीनों पिक्चर्स में एक चीज कॉमन है और वो है देयर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर इन प्रेजेंट, इन पास्ट एंड फ्यूचर। देयर एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं, हम पास्ट में भी करते हैं और हम फ्यूचर में भी करते हैं। आज के इस 10 मिनट्स के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज देयर इन मल्टीपल वेज। दोस्तों, आपने कई बार इस प्रकार के सेंटेंसेस बोले होंगे कि कक्षा में कुछ बच्चे हैं, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, मेरे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं, इस पेन में इंक है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, बाजार में कई लोग थे, मेरे खेत पर एक शेर था। ये सारे सेंटेंसेस जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको इस वर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस टॉपिक को मैं 10 मिनट में आपको पूरा करवा दूंगा। आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको प्रैक्टिस भी इस तरीके से करवाऊंगा। तो चलिए पूरी कहानी हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर देखिए देयर इज अ वन सेंटेंस कि आसमान में तारे हैं। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे देयर आर स्टार्स इन द स्काई। यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, सीधा सेंटेंस लिखा है, कुर्सी है, इसे हम बोलेंगे देयर इज अ चेयर। और यहां पर देखिए बॉक्स में मिठाइयां हैं, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे देयर आर स्वीट्स इन द बॉक्स। अल्टीमेटली आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों कि देयर का जो यूज है ना, देयर का यूज हम 3 चीजों के लिए कर सकते हैं। एक तो हम ये बताने के लिए करते हैं कि केवल कोई सा ऑब्जेक्ट दिया हो वहां पर हम देयर लगाते हैं। दूसरा, हम इसका यूज करते हैं दोस्तों जहां पर एक वस्तु के अंदर, कहां पर, ध्यान सुनना, एक वस्तु के अंदर, एक वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु हो, कोई दूसरी वस्तु हो, वहां पर भी एक वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु हो, वहां पर भी हम देयर लगाते हैं। और तीसरा, जहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया हो, जहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं हो। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं आपके सामने यहां पर एक सेंटेंस लिखूंगा। मैंने कहा पेन है। अब इस सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पेन है। मैंने ये नहीं बोला कि यह पेन है, यहां पर यह शब्द नहीं है, पेन है। तो आपको आगे, चूंकि यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, तो जहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा वहां पर आप देयर लगा देंगे और आप सेंटेंस बनाएंगे देयर इज अ पेन। समझ में आई बात? जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि मोबाइल है, मैंने कहा मोबाइल है, मोबाइल है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो आप सिंपली बोलोगे देयर इज अ मोबाइल, देयर इज अ मोबाइल। यानी कि जब केवल किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देयर लगाना है। तो यहां पर हम एक चीज समझेंगे दोस्तों कि देयर का यूज बेसिकली एक तो हम तब करते हैं जब केवल ऑब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट दिया ही नहीं हो, या फिर किसी एक वस्तु के अंदर। कब करेंगे? जब किसी एक वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु हो, तब भी हम देयर का यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कुछ सेंटेंसेस आपको लिख के दिखाता हूं। यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि ये कक्षा है और इस कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी कितने हैं? 50 है। तो हमारा रूल क्या बोलता है? जब किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स हो, वहां पर हम देयर लगाते हैं। अब हमें यहां पर एक चीज ये चेक करना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो हमने पता लगाया कि किसी सेंटेंस के लास्ट में है आता है, वो प्रेजेंट होता है। अभी वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। हम सेंटेंस के आगे लगा देंगे देयर, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक है तो हम इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो आर लगाएंगे। तो यहां पर लगाया देयर आर 50 स्टूडेंट्स, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। कहां पर है? कहां पर है? कक्षा में, इन द क्लास। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में 50 विद्यार्थी है। इसी प्रकार हम सेंटेंस बोलते हैं मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। कैसे बोलेंगे? देयर आर क्यों लगा है? क्योंकि 5 है। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली।
तो अल्टीमेटली इस तरीके से देयर का एक और यूज होता है कि किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु होना। अब यहां पर देखेंगे कि देयर का यूज हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में करते हैं। जब हम देयर का कोई सेंटेंस प्रेजेंट में बनाएंगे तो हमें वहां पर इज एम आर का यूज करना है। वैसे एम का यूज नहीं होता है, इज और आर का होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो आर लगाएंगे। जब हम देयर का यूज पास्ट में करेंगे तो वहां पर हम वॉज और वर लगा देंगे। जैसे मैंने कहा, मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दूंगा लेकिन आप समझो, मैंने कहा घर पर मेहमान थे, देयर वर गेस्ट एट होम। किचन में बिल्ली थी, देयर वॉज अ कैट, वॉज लगाना, देयर वॉज अ कैट इन द किचन, इस तरीके के। और ये फ्यूचर में हम लगा देंगे विल बी। जैसे मैंने कहा कि जंगल में शेर होगा, देयर विल बी लॉयन इन द फॉरेस्ट। तो ऐसे हमें कम समझ में आता है। हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ सर, प्रेजेंट में हम यूज करेंगे इज आर लगाना है, पास्ट में यूज करेंगे वॉज वर लगाना है, फ्यूचर में विल बी। तो चलिए हम एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं। दोस्तों देयर का यूज सबसे पहले हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं। जब भी हमें यह बताना हो कि वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर है, वहां पर हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं। कौन सा? हम यहां पर आपको दिखा देते हैं, ये वाला हम लगाएंगे देयर। देयर के बाद लगा देंगे इज और आर, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आरपीएस। ये आरपीएस क्या होता है बेटा? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि कोई सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो बच जाए। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री है, तो हमारा मेन सेंटेंस है देयर इज अ चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली। मेरी जेब में 50 रुपए है, देयर आर 50 रुपीज इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट ये आरपीएस कहलाएगा। जगह का नाम, टाइम का नाम आ जाए तो वो आरपीएस होता है। अगर आपको इस देयर के नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको इज और आर के बाद नो लगाना होता है। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप इस तरीके से यहां पर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिख देंगे। पहले हम क्या करते हैं, 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। इससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि इन सेंटेंसेस को बोला कैसे जाता है। पहला सेंटेंस देखिए। पर एक बात, अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? मैं आपको लास्ट में होमवर्क भी दूंगा। बैग में किताबें हैं तो आप यहां पर बोलेंगे देयर आर बुक्स। हमने आर क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट है और बुक्स ज्यादा है। देयर आर बुक्स कहां पर है? आरपीएस क्या है? इन द बैग। देयर आर बुक्स इन द बैग। मेरे घर में 4 दरवाजे हैं, कैसे बनाएंगे? देयर आर 4 गेट्स। देयर आर 4 गेट्स कहां पर है? मेरे घर में। एट माई होम, एट माई होम, मेरे घर पर। मेरे गांव में कुआं है। अब एक कुआं है तो देयर इज अ वेल, देयर इज अ वेल इन माई विलेज। देयर इज अ वेल इन माई विलेज। नदी में मछलियां हैं, कैसे बोलेंगे? नदी में मछलियां हैं। देयर आर फिश। फिश को फिश ही बोलते हैं। अगर एक फिश होगी तो भी एक फिश बोलेंगे, 4 फिश होगी तो भी फिश बोलेंगे। फिश का प्लूरल फॉर्म फिशेस नहीं होता है। देयर आर फिश कहां पर है? नदी में। इन द रिवर, क्या बोलेंगे? इन द रिवर। हमारा अगला सेंटेंस, गाड़ी में पेट्रोल है, कैसे बोलेंगे? देयर इज, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नो लगा दो। देयर इज नो पेट्रोल, देयर इज नो पेट्रोल इन द व्हीकल, इन द व्हीकल। तो इस तरीके से साथियों वी कैन मेक मेनी सेंटेंसेस, हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर हमें एक वाक्य के 4 वाक्य बनाने हो तो हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमें कोई एक कॉमन सेंटेंस लेना है। जैसे मैंने एक कॉमन सेंटेंस लिया, मैंने कहा कि मैंने कहा कि रूम में पंखा है, रूम में पंखा है। मैंने सेंटेंस क्या बोला? रूम में पंखा है। अब ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया, रूम में पंखा है। तो देयर इज अ फैन इन द रूम, रूम में पंखा नहीं है। देयर इज नो फैन इन द रूम, क्या रूम में पंखा है? इज देयर फैन इन द रूम, क्या रूम में पंखा नहीं है? इज देयर नो फैन इन द रूम, और क्या रूम में पंखा क्यों है? वाई इज देयर रूम इन द फैन। इस तरीके से हमने चारों पैटर्न बना दिए। अब उसी प्रकार हम प्रेजेंट में हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं, तो पास्ट में भी तो बोल सकते हैं। तो पास्ट में बोलने के लिए हमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब बनानी, यूज करनी पड़ेगी। तो जब भी आप ये बोलेंगे कि पास्ट में कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर थी, वहां पर आपको वॉज वर्ड लगाना है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको सबसे पहले देयर लगाना है, इसके बाद वॉज या वर में से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है, फिर आपको लगा देना है यहां पर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं आता इसमें,
और ये बचा हुआ आपको लगा देना है आरपीएस। जैसे आपके भोजन में वसा थी, वसा को हम क्या बोलते हैं? फेट बोलते हैं। तो देयर वॉज फेट, देयर वॉज फेट किसमें? आपके भोजन में, इन योर फूड। जैसे मैंने कहा मेरे दिमाग में एक आइडिया था, देयर वॉज एन आइडिया इन माई माइंड। तुम्हारी जेब में 10 रुपए थे, देयर वर 10 रुपीज इन योर पॉकेट। आ गया क्लियर? चलिए सीधा हम ना प्रैक्टिस करते हैं। अब यहां पर देखिए कि यहां पर 5 सेंटेंसेस लिखे, हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ सभी सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करना। देखो पहला सेंटेंस है, बोतल में पानी था। कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए, देयर वॉज वाटर इन द बॉटल। देयर वॉज वाटर इन द बॉटल। कमरे में खिड़कियां थी। कैसे बोलेंगे? देयर वर विंडोज। देयर वर विंडोज। कहां पर? कमरे में, इन द रूम्स, है ना, इन द रूम। देयर वर विंडोज इन द रूम। मंदिर में ताला था। कैसे बोलेंगे? देयर वॉज लॉक। ताले को लॉक बोलेंगे। देयर वॉज लॉक। कहां पर? मंदिर में, इन द टेम्पल। क्या बोलेंगे? इन द टेम्पल। घर में बिजली नहीं थी। कैसे बोलेंगे? घर में बिजली नहीं थी। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी घर में, एट होम। और लास्ट सेंटेंस है, माला में फूल क्यों नहीं थे? मैं यहां बना के दिखा देता हूं। वाई वर देयर नो फ्लावर्स इन द गार्लैंड। गार्लैंड को हम माला बोलते हैं। क्लियर है? तो ये 5 सेंटेंस मैंने आपको क्यों प्रैक्टिस करवाए? ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हमें पास्ट में देयर का यूज करना है तो सेंटेंस कैसे बनेंगे। नाउ कम बैक। अब यहां पर हम एक वाक्य के 5 वाक्य बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि पेड़ पर बंदर था। पेड़ पर बंदर था। पेड़ पर बंदर था। कैसे बोलेंगे? बहुत आसान है। देयर वॉज अ मंकी ऑन द ट्री। देयर वॉज नो मंकी ऑन द ट्री। वॉज देयर मंकी ऑन द ट्री। वॉज देयर नो मंकी ऑन द ट्री। वाई वॉज देयर मंकी ऑन द ट्री। तो इस तरीके से आप भी कोई एक सेंटेंस लेंगे सिंपल, और उसको आप मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं। अब यहां पर आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि कोई चीज कहीं पर होगी। जैसे मैंने एक जजमेंट लगाया, मैंने कहा मुझे लगता है उसके घर पर चोर होंगे, है ना। मैंने कहा उसके घर पर चोर होंगे, जंगल में शेर होगा। देयर विल बी अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। समझ में आया? तो जब भी आपको बोलना हो कि कहीं पर कुछ होगा, तो सबसे पहले आपको देयर लगाना है। देयर के बाद आपको विल बी लगा देना है। क्या लगाना है? विल बी। विल बी के बाद आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट, और फिर आपको लगा देना है आरपीएस, और ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। क्लियर है? समझ में आ गया? जंगल में शेर होगा, देयर विल बी लॉयन इन द फॉरेस्ट। ये सेंटेंस यहां पे बना हुआ है। जैसे मैंने कहा पेन में इंक होगी, देयर विल बी इंक इन द पेन। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे मोबाइल में मेरी फोटो होगी, देयर विल बी माई फोटो इन योर मोबाइल। चलिए थोड़ा सा हम यहां पर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब हम 5 सेंटेंस खुद बना के देखेंगे ना, तो इंग्लिश हमें आसान लगती है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में डिटेल ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अभी तक 50 लाख से ज़्यादा लोग हमसे इंग्लिश सीख चुके हैं। गंगा नदी में पानी रहेगा। कैसे बोलेंगे? देयर विल बी वाटर इन द गंगा रिवर। इन द गंगा रिवर। नवंबर में परीक्षाएं होंगी। देयर विल बी एग्जाम्स। देयर विल बी एग्जाम्स इन नवंबर। देयर विल बी एग्जाम्स इन नवंबर। अगला सेंटेंस है, इस पाठ में कई संदेश होंगे।
देयर विल बी मैनी मैसेजेस, देयर विल बी मैनी मैसेजेस इन दिस लेसन। पार्ट को बोलते हैं लेसन। कंप्यूटर में कई भाग होंगे। देयर विल बी मैनी चैप्टर्स, there will be many chapters in the computer. And the last sentence is, किताब में कई पन्ने होंगे। there will be many pages, there will be many pages in the book. क्लियर है? देयर विल बी मेनी पेजेस इन द बुक। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब सेम अगर आपको एक वाक्य के 5 वाक्य बनाने हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत आसान भी आपको ये लगेगा। चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए ना 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दिए। और जिस बच्चे ने अगर आपने एंड तक मेरा वीडियो देखा है और आपको टॉपिक समझ में आया है तो आप इन 6 सेंटेंसेस के आंसर कमेंट में लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, घर में चूहे थे, भारत में 28 राज्य हैं, स्कूल में गार्डन होगा, क्या मेले में झूले थे, गांव में भेड़िया होगा और क्या आपके हाथ में कुछ होगा। आपको इन सेंटेंसेस को बनाते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, एक कि ये कौन सा टाइम है, अगर प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नंबर 2, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव ही बनाना है, सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो आपको इंटरोगेटिव ही बनाना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस रिलेटेड तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मास्टरडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशंस। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।